हेलो दोस्तों, रानी झा जीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैंने छोटे बच्चों के लिए कुछ शब्द इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये शब्द मैंने आज इसलिए लिखा है कि बच्चों को सही सही लिखना और सही सही पढ़ना कैसे सिखाएं। यहाँ पे मैंने डाला है बच्चों को सही तरह से लिखना कैसे सिखाएं। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिए हैं हिंदी के, जिसको लिखने में आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो मैंने लिया है वो है बहाना, बहन। इसको बच्चों को ऐसे ही सिखाए कि बहाना, बहन। ऐसे जब बच्चे पढ़ेंगे तो लिखने में गलतियां नहीं करते हैं। लेकिन जब बच्चों को हम पढ़ना ऐसे सिखाते हैं कि बहाना, बहन, बहन जब सिखा देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जब उनको मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो बहन को लिखते समय क्या करते हैं, बा पे कई बच्चे, सारे बच्चे तो नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं कि बा के ऊपर ऐसे एक ही मात्रा लगा देते हैं, एक ही मात्रा लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। वो उच्चारण ही करते हैं बहन, तो इसीलिए वो लिख देते हैं बा पे एक ही मात्रा लगा के बहन, जो कि पूरा गलत हो जाता है। ऐसे ही दूसरा शब्द जो मैंने लिया है वो है पहना, पहन। तो बच्चों को पहले पढ़ना ही आप ऐसे सिखाए, पहना, पहन। अब बच्चे सवाल भी करते हैं कि पहन, हम बोलते पहन है, तो उनको ये समझाए कि हमारी बोलचाल की भाषा में जो है बहुत बदलाव होती रहती है, बहुत कुछ बदलाव होती रहती है, इंग्लिश की हो या हिंदी की हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम अलग तरीके से बोलते हैं, हिंदी के भी शब्दों को हम अलग तरीके से बोलते रहते हैं। लेकिन इसका सही उच्चारण आना इसलिए जरूरी होता है कि लिखने में बच्चों को मिस्टेक ना हो, गलतियां वो ना करें। तो इसको पहन, हम बोलते तो पहन है, पर बच्चों को भी ऐसे ही अगर सिखाएंगे, इसका सही उच्चारण नहीं सिखाएंगे तो वो लिखने में भी गलती कर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, पा के ऊपर एक ही मात्रा लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि हम पहन, पहन जब उच्चारण करते हैं तो हम इसके ऊपर मात्रा लगा देंगे तो ये पहन हमने सही लिखा, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो बच्चों को आप ऐसे ही सिखाए कि यहाँ पे पहना, पहन लिखा हुआ है, उसको आप भले पहन बोलो लेकिन लिखना आपको पहन ही है। अब महल, महल को हम सभी महल को महल ही बोलते हैं, लेकिन महल बोलने से क्या होता है कि बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि महल, उच्चारण हमने महल किया तो वहाँ पे अगर मात्रा लगा दिया तो हमारी क्या गलती हो गई इसमें। लेकिन बच्चों को ये समझाए कि ला, महल। अक्सर ये 3 अक्षर के शब्दों में आता है महल, जो कि सिंपल होते हैं, इन पे कोई मात्रा नहीं होती है। तो महल, बच्चों को ये सिखाए कि महल ही आपको लिखना है, भले आप महल बोलते हो लेकिन लिखना आपको महल ही है, बिना किसी मात्रा के। अब आगे आते हैं हम, यहाँ लिया है शहर, शहर। इसको बोलते भी सभी लोग शहर है, पर लिखते समय शहर। तो बच्चों को सही उच्चारण सिखाएं। नहर, नहर, नहर बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको नहर, नहर। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज यहाँ पे भी हो जाते हैं कि बोलते तो हम नहर हैं तो लिख दिया अगर नहर, तो गलती कैसे हो गई। यहाँ बच्चों को समझाए कि बिना मात्रा के शब्द हैं नहर। लेकिन यहाँ जो शब्द हमने लिया है इससे आगे वाला, वो हमने लिया है आ की मात्रा भी, इसके एक अक्षर पे आ की मात्रा लगी हुई है। इसको अक्सर हम बोलते हैं पहला, पहला। पहला बोलने से बच्चे पहला ही लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पहला लिख देते हैं। बहुत सारे तो समझदार होते हैं, पर सारे बच्चे जो हैं, समझदार तो सारे बच्चे ही होते हैं, पर उनको आपको भी समझदारी से थोड़ा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ला पे आ की मात्रा ला, पहला। जब हम बच्चों को पहला पढ़ाते हैं तो वो लिखते भी पहला ही है, लेकिन हम ही अगर उच्चारण पहला कर देते हैं तो बच्चे यहाँ पे भी मात्रा पहले का लगा देते हैं। उनको समझाना चाहिए कि हमेशा हम जो बोलते लिखते हैं तो बोला भी वही नहीं जाता, कहीं कहीं
चेंजिंग भी आती रहती है। हिंदी में या इंग्लिश में कहीं भी चेंजिंग आती रहती है, साउंड अलग बनते रहते हैं, पर लिखना हमें सही तरीके से ही है। पहाड़, 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 पहाड़। जब बच्चे पहाड़ पढ़ेंगे तो वो पहाड़ ही लिखेंगे, पहर नहीं लिखेंगे। टहला, टहल, टहल। अब इसको हम बोलते हैं टहल। थोड़ा टहल कर आओ, थोड़ा टहल कर आओ। तो इसमें क्या हो जाता है, टहल तो हमने बोला लेकिन लिखेंगे टहल। कहर, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कहर, लेकिन इसको लिखते हैं कहर, कहर। बिना मात्रा के ही हमें इसको भी लिखना है। तो इसी तरीके से जब आप सही उच्चारण बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे लिखने में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। वो सही तरीके से उच्चारण करेंगे तो सही तरीके से लिखेंगे भी। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।